रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहाँ बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहाँ हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूँ। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना आप, चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलामी बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जब अपने पीर से जाके कह कि मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता है मेरे हजरत के बारे में, मेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ, लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है, तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले, आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती है ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई, बादशाह भी यकीनतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दें इस ईसाई को डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काट ले। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, तो वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट लेते, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े। फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं, तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, मुझे नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूँ, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया, वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है, पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए
जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के? वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया? क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए? और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में। फरमाया जिसको पता था कि फलां आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा है, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते इलाज ये, चाहे एक जुमला बोल के की, शारहीन इस हदीस की शरह में लिखा, एक जुमला बोल के चाहे मदद की। जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी जालिम की बात नहीं हो रही, जालिम के मददगार की बात हो रही, अगर किसी ने जालिम की मदद की तो हुजूर फरमाते हैं खुदा भी उससे बरी जिम्मा है, रसूल भी उससे बरी जिम्मा है। संभाल के रखे अपनी नमाजें, कुर्बानियां, हज, ज़कात संभाल के रखे। अगर जालिमों का मददगार है, इलेक्शन आ लेने दे, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन जालिमों का मददगार है, नजर आ जाए। अपनी जेब से लोग पैसे देके जालिमों की मदद करेंगे, उनके फ्लैग छपवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, जेबों से पैसे देंगे। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। जालिमों के मददगार मैदान में आ गए, ये छोटा लफ्ज नहीं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जालिम का मददगार है, सुन ले जो सज्जन के साथ कचहरी जाता है, वो याद रखे जो दोस्त का गवाह बनता है, वो याद रखे जो कहता है मैं मांगी गया था, मुझे बुलाया गया था कब्जा छुड़ाने के लिए किसी गरीब बेवा की जायदाद में, कब वो सुन ले तू मदद करके नहीं आया, तू खुदा के जिम्मे से निकल गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तू जालिम का मददगार हो गया। फिर तू कहता मैं बेचैन हूँ, मैं बेकरार हूँ, मैं आजमाइश का शिकार हूँ। पलट के देख तो सही तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनने इब्न माजा अबू दाऊद में मौजूद है, इस हदीस को आपने याद कर लेना, कर लेंगे इंशाअल्लाह, सारे कहिए इंशाअल्लाह कर लेंगे याद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू जालिम की मदद करेगा ना, ये लफ्ज दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल दुनिया, इधर करोगे तो उधर भरोगे। फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा, सुन ले हुजूर का फरमान है, अगर तू इब्ने माजा अबू दाऊद से में मौजूद है, फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा तो रब ताला मरने से पहले पहले तेरे ऊपर भी जालिम को मुसल्लत कर देगा, तेरे ऊपर भी एक दफा जुल्म जरूर होगा अगर तू जालिम की, वो किसी सूरत में भी हो सकता है, किसी सूरत में तेरा बेटा ही उठ के जुल्म कर देगा, तू उलझ जाएगा, किसी ना किसी जगह तेरे लिए तबाही का सामान होगा, तेरे ऊपर जुल्म होगा, इसलिए तू जालिमों का मददगार है। चाहिए ये था कि तू मजलूम की मदद करता, इंसानी ईमानी यकीन का फरीदा सर अंजाम देता, तू जालिमों का मददगार हो गया। टटोल के देख लें, रिजल्ट निकाल के देख लें, हमारे जमाने में जालिमों के मददगार ज्यादा है, इतनी लंबी जुबानें निकाल के जालिमों की मदद करते हैं। बड़े बड़े कालम नवीस अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी लिखने की, तो अपना कलम जालिमों की मदद में खर्च करते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, कुछ लोग उनके हल्का अहबाब में वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके जालिमों की मदद करते हैं, जालिमों की मदद करते हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने जालिम की मदद की तो जब तक तू तौबा नहीं करेगा रब तुझसे नाराज ही रहेगा। अल्लाह तुझसे, ओ भाई जिससे रब ही नाराज हो गया, न खाना न पीना न सोना न जागना न नींद, फिर तेरी हर चीज तेरे लिए आजमाइश हो जाएगी, फिर तेरा साया भी तेरे लिए खौफ का सामान बनेगा, फिर जिंदगी जीती जागती लाश बन जाएगी, तो अपने कंधों पर अपनी मैयत उठाए फिरेगा जब तू जालिम का मददगार होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, जालिमों का मददगार भी, सारे बोले जालिमों का मददगार भी, नहीं बोलिए आप सारे नहीं बोले, एक दफा बोले जालिमों का मददगार भी, पक्की बात है, जालिमों का मददगार भी। जिसका यराना हो, जिसका दोस्ताना हो, जो कहे मैंने ना इसको औखे वेले के लिए जालिम को याद रखा हुआ है, कभी मुश्किल में रखे नहीं हुए लोगों ने जालिम दोस्त, कहते मैंने रखे हुए हैं, बल्कि हमारे देहात में तो कहते मैंने बाजू बनाए हुए हैं। किसको बाजू बना लिया? जालिम भी कभी बाजू होता है, जो जुल्म की तलवार लिए मैदान में खड़ा है। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद का हाल नहीं लोगों ने देखा? अपने जमाने में आपने कितने लोग नहीं देखे जिनके साए से आवाज से लोग कांपते थे? फिर पुलिस की गाड़ियों में वो इस तरह मुर्दा पड़े कि दुनिया ने तमाशा देखा उनका, ये रंग हमने देखे नहीं अपनी आंखों से। फरमाया जालिम का मददगार भी, जो कार में बिठा के लेके गया वो भी, जालिम जिसने चाय पिलाई वो भी,
जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बात निकल के कि हज़रत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खूगरे हम तुझसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खूगरे हम तुझसे थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का, जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है, मैं सी के दे देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं समझे। एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं, कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा, तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है, तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा, जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बंदा है। यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग, जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज़्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया, जब मैं जाने लगा ना तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें की, बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया मुआज़ एक मिनट ठहर जा, एक बात मेरी याद रखना, इसको ना भूलना। कहा हुजूर क्या? फरमाया देखना किसी पे जुल्म ना कर बैठना, कहीं तुझसे ज्यादती ना हो जाए। महबूबा फिर हुजूर ने फरमाया सुन मेरे मुआज़, मैं तुझे गवर्नर बना रहा हूँ, ज्यादती ना कर बैठना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? तो मेरे करीम ने फरमाया जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ, अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ। हाय व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।